जय हिंद। देखिए, इकोनॉमिक्स में एक टर्म बहुत सुनने में आता है और बहुत सुनते होंगे आप लोग, अक्सर सुनते होंगे, एक तरलता। आज हम उसी विषय पे बात करेंगे, तरलता, लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, लिक्विडिटी अर्थात तरलता का अर्थ होता है वह वस्तु जो आसानी से बहती है अथवा बहने की क्षमता रखती है। यहाँ इकोनॉमिक्स में बहने की जो क्षमता या बहना जो होता है वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आने और जाने की क्षमता की बात करता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि विनियमन की क्षमता जो जितना रखती है उसे तरलता ही कहते हैं। अर्थशास्त्र में इसे मुद्रा करेंसी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में इससे मुद्रा कहते हैं। तरलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसका एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की क्षमता। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी वस्तु या संपत्ति को रुपए या नकदी के रूप में बदल जाने की क्षमता ही तरलता कहलाती है। अर्थात कोई वस्तु है, कोई संपत्ति है, कोई एसेट है, यदि वह नकद के रूप में बदल जाए तो इसी को आम बोलचाल भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में तरलता कहा जाता है। किसी वस्तु में जितनी अधिक मुद्रा या रुपए में परिवर्तित होने की और उसकी जगह काम करने की क्षमता जितनी अच्छी होगी उसकी तरलता उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। जो कोई एसेट है उसमें जितनी अधिक क्षमता होगी मुद्रा के रूप में बदलने के लिए वह उतनी ही अच्छी तरलता मानी जाएगी। नकद को सार्वभौमिक रूप में सबसे तरल संपत्ति माना जाता है क्योंकि यह सबसे जल्दी और आसानी से अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो सकता है। कहने का मतलब जो नकद कैश होता है उसको सबसे तरल संपत्ति माना जाता है क्योंकि यह सबसे जल्दी और आसानी से अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो सकता है। देखिए, तरलता का सामान्य सा अर्थ है कि मुद्रा की उपलब्धता। इकोनॉमिक्स की भाषा में तरलता का सबसे आसान अर्थ यही होता है कि मुद्रा की उपलब्धता। जितने बाजार में उपलब्ध मुद्रा की उपलब्धता अधिक होगी उसे उतना अधिक यह माना जाएगी कि तरलता उतनी ज़्यादा है। और जब बाजार में मुद्रा की अधिकता कम होगी तो माना जाएगा कि तरलता कम है। देखिए, आपने पढ़ा था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर और एसएलआर। इन सब के माध्यम से रिजर्व बैंक, हमने बताया था कि तरलता को कंट्रोल करता है। जब तरलता ज़्यादा करना होता है तो इनको इनके आधार पे कम या ज़्यादा कर देता है और इसी आधार पे तरलता को मैनेज ये सब उपकरण तरलता को मैनेज करने के लिए ही आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में बनाए जाते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे तरलता क्या है। जय हिंद।